दिल तेरा मेरा साथ रहे में होगा मिथिला को अपनी गलती का एहसास और गोपिका साबित कर देगी अपनी बेगुनाही। मिथिला को बहुत गुस्सा आ चुका है और वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो चुकी है गोपिका से कि उसके साथ में बड़ा धोखा किया गया है और सक्षम की जिंदगी बर्बाद करने का लांछन उस पर लगा देती है। भाई यहाँ पर रमीला ने और आशी ने जो किया है गोपिका के साथ उसका भुगतान अब गोपिका को करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी ही मिथिला को गोपिका ये एहसास करवा देगी कि ये रिश्ता जो भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर गोपिका ने कोई भी गलत नहीं किया है, ना ही उसने झूठ बोला है। अगर उसकी कमियां जो भी है वो उसे एक्सेप्ट करती है और वो अपनी जिंदगी में खुश है जैसी भी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसको प्यार मिला उसको लगा कि शायद इतनी कमियों के बावजूद भी वो किस्मत वाली है कि घर वालों ने इतना प्यार उस पर लुटाया है। लेकिन अगर इन्हीं उसकी कमियों के बिना, यानी कि उसमें अगर ये सारे गुण होते और उसके बाद ही मिथिला उससे प्यार करती, ये तो कंडीशनल हो गया ना। और रिश्ते अगर इन्हीं शर्तों पर चलते तो रिश्ते हुए ही नहीं है माँ जी। और यहाँ पर वो साबित कर देगी कि उसने कोई झूठ नहीं बोला था और उसने चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन इस बात पर अब मिथिला कोई भी कुछ भी नहीं करेगी और गोपिका के कुछ शब्द ऐसे होंगे कि मिथिला मजबूर हो जाएगी गोपिका को अपने ही घर में रखने पर। मिथिला को वो साफ कह देती है कि वो इतनी कमियों के बाद भी खुश है, और लेकिन वो उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो इतनी गुणवान है, इतनी पढ़ी लिखी है। उसने तो कभी भी ये करने की कोशिश नहीं की, उससे जो भी बेस्ट हुआ उसने वो करने की कोशिश की है। और मिथिला इसकी सच्चाई जान उसे एक और मौका देगी घर में रहने का, और यहीं पर वो घर में उसका सब घर वालों का और मिथिला का दिल जीतने का मौका गोपिका को मिलने वाला है। और वहीं पर गोपिका अब धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेगी और जल्दी ही मिथिला का दिल भी जीत लेगी और मिथिला को धीरे धीरे इन गलतियों का एहसास करवाएगी कि उसने जो भी गोपिका के बारे में कहा था वो बिल्कुल गलत है, और जो वो सोचती थी कि वो बहुत ही गुणवानी है वैसे ही गुण उसमें जरूर है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसमें सब कुछ वैसे गुण है जो एक बहू में होने चाहिए। तो देखना है कि अब गोपिका की एक नई परीक्षा शुरू हुई है कि वो कैसे मिथिला का दिल फिर से जीत पाती है।